Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 15 अमर शहीद हुकुमचंद। लेख विशेष। भारत की भूमि वीरों की भूमि रही है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश की मर्यादा के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहता है। इस पाठ में ऐसे ही एक वीर योद्धा की कहानी आप पढ़ेंगे। यह बात उस समय की है जब दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन था। बादशाह के दरबार में हुकुमचंद नाम के एक विद्वान थे। हुकुमचंद की सूझबूझ, उदारता और देशभक्ति से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें हरियाणा के कुछ इलाकों का कानूनगो बना दिया था। वे राजा की दी गई रियासत की देखभाल करते थे। हुकुमचंद ने कभी किसी गरीब या किसान को सताया नहीं था, इसलिए उनकी रियासत की जनता उनसे बहुत खुश थी। इस प्रकार एक शाम स्टीवन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें बुलवाया। हुकुमचंद स्टीवन की क्रूरता के किस्से गरीब किसानों से सुन चुके थे। स्टीवन ने हुकुमचंद का बहुत आदर सत्कार किया। हुकुमचंद उसके व्यवहार से मन ही मन बहुत हैरान थे। स्टीवन ने कहा, मैंने आपको एक विशेष काम से बुलवाया है। अब से आप अपने इलाके के किसानों से दोगुना कर वसूल कीजिए। इस काम के लिए आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं कुछ रुपयों के लिए अपने भाइयों से गद्दारी करूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हुकुमचंद ने गुस्से से कहा और वहां से उठकर चले आए। अब अंग्रेज अफसरों की आंखों में हुकुमचंद खटकने लगे। वे हुकुमचंद को परेशान करने के लिए नित नए बहाने ढूंढने लगे। इस बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला फैल चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने अपने किले में एक गुप्त बैठक रखी। बैठक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, हुकुमचंद आदि भी उपस्थित थे। वहां हुकुमचंद को एक युवा क्रांतिकारी सेना बनाने के लिए कहा गया। हुकुमचंद ने नवयुवकों की सेना बनाई। बादशाह के यहाँ से गोला बारूद मिलने लगा। नवयुवक जहां तहां अंग्रेज टुकड़ियों पर धावा बोलते और उन्हें नष्ट कर देते। एक रात कुछ युवकों ने हुकुमचंद को सूचना दी कि अगली सुबह अंग्रेजी फौजें हरियाणा से होती हुई दिल्ली पर हमला करेंगी। फौजों को रोकना और बादशाह को इस बारे में सूचना भेजना बहुत जरूरी था। हुकुमचंद ने अपने विश्वास पात्र मित्र मिर्जा मुनीर को एक पत्र देकर दिल्ली रवाना कर दिया। पत्र में उन्होंने बादशाह से गोला बारूद और सैनिक सहायता भी मांगी थी। अगले दिन सुबह होते ही अंग्रेजों के गोले बरसने लगे। हुकुमचंद की युवा सेना गोला बारूद खत्म होने तक युद्ध करती रही। इस युद्ध में हजारों युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने झांसी में जी भरकर लूटपाट की। न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे घोड़ों के पैरों तले रौंद दिए गए। हुकुमचंद और उनके कुछ साथी जान बचाकर अपने गुप्त ठिकाने पर जा पहुंचे। तभी खबर मिली कि बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मिर्जा मुनीर को भी रास्ते में ही पकड़ लिया गया है। आगे क्या करना है, अभी इस पर विचार हो ही रहा था कि हुकुमचंद के गुप्त ठिकाने पर गोलियां बरसने लगी। अंग्रेज सिपाही दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आए। हुकुमचंद और उनके साथियों को घसीटकर बाहर निकाला गया। अंग्रेज सिपाही क्रांतिकारियों पर कोड़े बरसाने लगे। तभी भीड़ को चीरता हुआ स्टीवन आगे आया। वह हुकुमचंद को उनका पत्र दिखाते हुए बोला,
हाँ, तो तुम्हें सैनिक सहायता चाहिए। तुम हमसे मुकाबला करोगे। यह रहा तुम्हारा पत्र और तुम्हारा मित्र, उसने मिर्जा मुनीर को हुकुमचंद की ओर धकेलते हुए कहा। हाँ, करेंगे। भारत माता की जय, हुकुमचंद ने ऊंची आवाज में कहा। देखते ही देखते चारों ओर भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। अंग्रेजों ने हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर को पेड़ पर लटका दिया। वे दोनों हर कोड़े पर भारत माता की जय बोलते रहे। उनके शरीर से खून की धारा बहने लगी। जब अंग्रेज उनकी आवाज बंद न कर सके तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह दोनों वीर शहीद हो गए। इस घटना ने नवयुवकों में नया जोश भर दिया। देश भर में क्रांति की अग्नि फैल गई और एक दिन अंग्रेजों को भारत भूमि छोड़नी ही पड़ी। झांसी में बना अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गाथा आज भी गाता है। शब्दार्थ। अंतिम का अर्थ है आखिरी। उदारता का अर्थ है दयालु स्वभाव। कानूनगो का अर्थ है जमीन संबंधी कागजों की जांच करने वाला। क्रूरता का अर्थ है कठोरता। विशेष का अर्थ है जरूरी। नित का अर्थ है रोज। ज्वाला का अर्थ है आग। गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ। क्रांतिकारी का अर्थ है क्रांति या परिवर्तन करने वाला। धावा बोलना का अर्थ है अचानक हमला करना। सूचना का अर्थ है खबर। रौंद दिए गए का अर्थ है कुचल दिए गए। अमर का अर्थ है जो कभी न मरे। गाथा का अर्थ है कहानी। Like, share and subscribe.